और चौधरी साहब जोड़ जी ने अठे गांव में की साबू पूजा मतलब कहीं कहीं करे लोग अठे जोड़ जी चापावत घोड़ा सुआ बचारा खड़ा वो ये एक राजस्थान के अंदर लोकगीत है जो होली के मौकों पर पूरे राजस्थान के अंदर गाया जाता है। तो आज हम उनके यहाँ पर उनके गांव के अंदर है जो कसारी गांव है उनका, जैसे मैंने पहले ही बताया गीत के अंदर ही सबसे पहले नाम आता है जोड़ जी चापावत। तो ये जोड़ जी चापावत कौन थे और इनको किस लिए याद किया जाता है, तो आज हम उनके यहाँ, मैं उनके गांव के अंदर हूँ जहाँ जिस गांव के जोड़ जी थे और मेरे साथ ये सारे ग्रामीण हैं। तो सबसे पहले तो हिम्मत सिंह जी, आप इतिहासकार भी हैं, तो जो जोड़ जी थे वो कौन थे? जोड़ जी जब महाराजा भगत सिंह जी के समय कसारी गांव था तो उनके पूर्वजों को ये जागीर 1000 गांव के वो रेख की जागीर थी, वो उनको जागीरी दी गई थी। उसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय सन 1875 के आसपास जोरावर सिंह जी, उनका मूल नाम जोरावर सिंह जी था, जो यहाँ के कसारी के निवासी थे और वो जसवंत सिंह जी के एक अच्छे सेनापति के, जो आप एक अच्छे घुड़सवार थे, तो उनके सेना में थे, उनकी सेना में थे और एक अच्छे कुशल घुड़सवार थे और उतने अच्छे तीरंदाज और तलवारबाज भी थे जोरावर सिंह जी। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि उस टाइम में जब अपने अंग्रेजों से अच्छे संपर्क चल रहे थे और आपस में कई चीजें आदान प्रदान होती थी, उस टाइम महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने एक बंदूक मंगाई और बंदूक मंगवाई तो बंदूक मंगा के ऐसे दरबार में बैठे थे तो जोड़ जी को बंदूक दिखा के बोले कि देखो ये ऐसी बंदूक है जो कि आपके शेर को भी मार सकती है। तो जोड़ जी थोड़े चंपावत का, अपने बल्लू जी चंपावत एक इतिहास रहा है, थोड़े से दरबार हो कोई भी हो एक अपनी बात स्पष्ट एक मुखर रूप से कह देते थे। तो उसको देख करके जोरावर सिंह जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेर तो जानवर खाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाथी को भी मार सकती है। तो जोरावर सिंह जी ने फिर कहा हाथी क्या, हाथी तो खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता है। तो बोला कि ये तो आपको भी मार सकती है जोरावर सिंह जी। बोला कि मेरे को नहीं मार सकती। तो बोला बिल्कुल मार सकती है। बोला कि ठीक है फिर आजमा के देख लो। ऐसा कह करके और जोरावर सिंह जी ने कहा कि मेरे को एक अच्छी घोड़ी और एक अच्छी बंदूक दे दो, फिर आप मेरे को पूरे जोधपुर में आप पकड़ के बता दो। ये बात कह करके और एक अच्छी गए और पीली घोड़ी लेकर के और जोरावर सिंह जी वहाँ से पीली घोड़ी और बंदूक लेके निकल गए। और जहाँ जहाँ जसवंत सिंह जी जो जोधपुर महाराजा का जो क्षेत्र था, वहाँ जो उनके थाने थे, जहाँ उनके खजाना था, उसको लूटते और गरीबों में बांटते और सब जगह महाराजा जसवंत सिंह जी ने जितना प्रयास करना था उतना प्रयास किया, लेकिन जोरावर सिंह जी को वो नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ पाली के पास में खेरवा जगह है जहाँ पर जोरावर सिंह जी की जो मासी सा है वहाँ थे। तो एक दिन उनके मासी बेटे जो भाई थे कुंवर फतेह सिंह जी, उन्होंने कहा जोरावर सिंह जी आ जाओ यहाँ पर गोट करते हैं। तो जोरावर सिंह जी विश्वास में आकर के वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के शाम को गोट वगैरह की। और जैसे जोरावर सिंह जी ने अपनी जो बंदूक थी वो तो एकदम टांग दी और तलवार थी उनके जो, वो उन्होंने तकिए के सिराने लगा करके सो गए थे। इतने में इधर से जोधपुर महाराजा का आदेश था कि कोई भी पकड़ के जोरावर सिंह जी को जो ले आएगा उसको मैं मान जाऊंगा। तो वो थोड़े से उन्होंने तो उस वीर देखना चाहते थे कि इस वीर को कौन पकड़ सकता है, ऐसा वीर आदमी चाहिए था उनको। लेकिन उन्होंने क्या कि छल कपट का सहारा लेकर के और जोरावर सिंह जी की जो बंदूक थी उसको पहले उन्होंने वहाँ से हटवा दी और अपने सिपाही तैनात कर दिए। और जैसे ही वो घोड़ी को खोल के ले जाने लगे तो उनकी स्वामी भक्त घोड़ी थी तो एकदम हिलने ना उठी और एकदम जोरावर सिंह जी की आंख खुली। आंख खुलते उन्होंने देखा तो बंदूक नहीं थी और उन्होंने जैसे ही अपने तकिए के नीचे तलवार लेके बाहर निकले तब सिपाही खड़े थे। तब उन्होंने कहा फतेह सिंह जी आपने धोखा किया। और ऐसा करके वो फिर भी ये नहीं सोचे कि मैं सरेंडर कर दूं और वो ऊपर कहते हैं कि बुरुज के ऊपर ऐसे खड़े थे और ऐसे बालकोनी से छलांग लगाई और उनके पिताजी के ऊपर वार करना चाहा कुंवर फतेह सिंह जी के, लेकिन इतने में सिपाही ने उनको गोलियों से भून दिया और फिर वो जोरावर सिंह जी को उनका जो सिर था वो लेकर के वहाँ जोधपुर ले गए। तब कहते हैं कि जोर जी को झुंझुनियो जो दाने हाले वो खाटूरा सरदारा थाने धान की कर भावे वो। खाटू है ये भी चंपावतों का ठिकाना था और आसपास के लोगों को कहा कि आप इकट्ठे हो जोरावर सिंह जी का बदला लेने के लिए। लेकिन फिर जोधपुर महाराजा का दबाव उस हिसाब से नहीं हो पाया। लेकिन जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी उनसे बहुत नाराज हुए, खेरवा के उनकी जागीरी जब्त कर ली। बोला कि आपने एक ऐसे वीर पुरुष को, मैं ये थोड़ी कह रहा था कि आप धोखे से पकड़ो, मैं कह रहा था कि उसके बराबर वीर कौन है, उसको जांबाजी दिखा करके पकड़ो। हाँ, उसको एकदम जांबाजी दिखा करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि जोरावर सिंह जी को कौन पकड़ सकता है। तो मैं उस आदमी को परखना चाह रहा था। आपने तो इसको धोखे से उसको पकड़ा और सेम वही अमर सिंह जी वाली कहानी हुई और उसी हिसाब से फिर नाराज भी हो गए उनसे और ऐसा करके फिर उनकी जोर जी की
जो हो रही है आज भी ऐसे गाई जाती है, मतलब कि क्योंकि जोर जी जब यहाँ से रवाना हो रहे थे तब क्या कि मेला से उतरता जोर जी माजी बरजे वो उनकी माता जी ने कहा था कि आप मत जाइए, आप खेरवा मत जाइए, लेकिन वो नहीं माने। फिर कहते हैं कि मेला से उतरता जोर जी थाने माजी बरजे वो और डोडे से उतरता थाने लाडी बरजे वो। जैसे वो अपने महल से बाहर निकल रहे थे तब उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने ही मना किया था कि आप मत जाइए। और जैसे वो गांव से निकलते बोले गांव से निकलता जोर जी कालो खोदो मिलियो वो, तो उनके जो सुगंध थे जो पूर्वजन जो मानते थे उस हिसाब से एक भी सुगंध सही नहीं हुआ। तो बोला मत जा खेरवे वो खेर वो भाया को बेरी वो, पहले कोई ऐसी घटना हुई होगी, इसी हिसाब से इस होरी में उनको पूरा बखान किया जाता है। और फिर कहते हैं कि जोर जीरा घोड़ा सुहा बाजारा खड़िया वो और राम धर्म ने दे दरवाजा जड़िया वो, क्योंकि जो जोर जी घोड़ी जलती थी ना तो ऐसे मतलब कि लोग दान लेने वाले भी, क्योंकि वो लूट के पैसे बहुत देते थे लोगों को, तो उनके घोड़ों को कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उस दिन राम धर्म का नाम लेके चाहे उनको सौगंध निकलवा करके और वो जो खेरवा की पोल बंद कर दी थी और वो घोड़ी को अंदर कर दी थी। अगर कहते हैं कि जोर जी एक बार घोड़ी की मुझे घोड़ी की पीठ मिल जाए ना तो फिर मैं हाथ नहीं आऊंगा, लेकिन वो घोड़ी की पीठ उनको मिल ही नहीं पाई। तो ये जॉर्ज जी की कहानी थी कि किस तरह के वो विकट योद्धा थे। अब बात आती है कि उनके साथ जो धोखा किया गया था वो यहाँ से काफी दूर पाली जिले के अंदर किया गया था, जहाँ पे उनका स्मारक बना है, एक उनकी छतरी बनी हुई है। और लेकिन यहाँ पर जो उनका गांव है, यहाँ पे उनका एक चबूतरे के ऊपर उनकी प्रतिमा लगा करके यहाँ देवली बनी हुई है और उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं गाँव वाले। तो ये गाँव वाले उनको लोक देवता के रूप में किस तरह से पूजते हैं वो हम बात करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब भूतपूर्व सैनिक हैं और चौधरी साहब जॉर्ज जी ने अठे गांव में की साबू पूजा मतलब कहीं कहीं करे लोग अठे। जॉर्ज जी ने उस टाइम जब वहाँ शहीद हुए तो यहाँ आके घोड़ी ने आवाज दी, तो उनकी माता जी को माजी साहब को उनको पता लग गया कि भाई जोरो काम आएगो। तो उनके बाद में बारिश के दिन वे शहीद हुआ। तो भादवेरी बारिश और चैत्री बारिश एन तो हर बारिश का ही करावे, पर भादवेरी और चैत्री बारिश की बड़ी बारिश आवे उन टाइम में सगले गांवरा अड़दोक लगावे और जावनी भी छड़ावे। फिर कोई टाइम के मायने अच्छो फंक्शन हुए अरे कुटुंब में तो अट सत्संग भी करावे। अच्छा जी। और आसपास का सब जना सारा जाति धर्म का लोग माने सारे धर्म का लोग मांगे और आने खेड़ा धनी भी माने। अच्छा। गांव रे कोई लाइनू लाग जावे न तो एक घर के अलावा दूसरो घर आज ताई कोई बिड़ियो नहीं है। अच्छा। हाँ एर बारू कोई मतलब अनहानि हुर कोई ग्लास गांव रे माइन आज ताई मैं देखी को नहीं। तो मतलब आंको आशीर्वाद है वो। आशीर्वाद है। अच्छा, एक जी आपने आवे लोग ब्याह शादी वे जना भी कहीं दूल्हा दुल्हन अठे जात लगा। हाँ जात लगा हुआ है। तो ये देखा आपने कि एक योद्धा जिसने एक तरह से वो परीक्षा थी उनकी, जोधपुर दरबार ने परीक्षा देने के लिए जब उन्होंने चैलेंज किया तो उनके परीक्षा के हिसाब से उनको फ्री किया कि जाओ तुम बिगाड़ा करो और मैं तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। मतलब एक तरह का ये स्पर्धा ही थी वो, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया और बावजूद उसके आज भी उस योद्धा को पूरे राजस्थान के अंदर होली के गीतों के अंदर उनके लोकगीत गाए जाते हैं। और उनका जो ये गांव है खसारी, ये जाइल के पास में है और यहाँ पर उनका जो स्थान है ये वहाँ पे हम लोग हैं और ये सारे खसारी के ग्रामीण हैं जो बताते हैं कि किस तरह से उनको आज भी लोक देवता के रूप में पूजते हैं। धन्यवाद।